समय ये हमारे जीवन में एक कांस्टेंट चीज है जो रिलेंटलेसली आगे बढ़ता रहता है। या फिर ऐसा है, सभ्यता की शुरुआत से ही इंसान समय यात्रा के विचार से समय के फैब्रिक को मोड़कर भूतकाल देखने या भविष्य की झलक पाने के विचार से मंत्रमुग्ध रहा है। प्राचीन मिथक और किंवदंतियां समय के साथ यात्रा करने वाले नायकों की कहानियों से भरी पड़ी हैं, जो बताती हैं कि यह फैसिनेशन हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में गहराई से समाया हुआ है। क्या ये कहानियां केवल कल्पना की उड़ानें हो सकती हैं? क्या इनमें सच्चाई का कोई अंश हो सकता है? पीढ़ियों से चले आ रहे भूले हुए ज्ञान का कोई संकेत? जैसे ही हम प्राचीन ग्रंथों की समृद्ध टैपेस्ट्री में उतरते हैं, हमें ऐसी दिलचस्प कहानियां मिलती हैं जो आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों से मेल खाती हैं और मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती हैं। समय यात्रा के बारे में बताने वाले कई प्राचीन ग्रंथों में भारतीय महाकाव्य महाभारत अपने विविड डिस्क्रिप्शंस और इंट्रिकेट नैरेटिव्स के लिए सबसे अलग दिखता है। यह विशाल गाथा हिंदू पौराणिक कथाओं की आधारशिला केवल युद्धरत चचेरे भाइयों की कहानी नहीं है। यह धर्म, कर्तव्य और वास्तविकता की प्रकृति की गहन खोज है। इसके श्लोकों में हम आकाशीय प्राणियों की कहानियों का सामना करते हैं जो पलक झपकते ही विशाल दूरियों को पार कर जाते हैं। उन नायकों का जो स्वर्गीय लोकों में जाते हैं जहां समय अलग तरह से बहता है, और उन ऋषियों का जो समय के फैब्रिक में हेर फेर करने की शक्ति रखते हैं। ये वृत्तांत, जिन्हें अक्सर केवल रूपक माना जाता है, आधुनिक भौतिकी के लेंस से देखे जाने पर एक नया सिग्निफिकेंस ले लेते हैं। महाभारत के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक समय के फैलाव की उसकी स्पष्ट समझ है, जो आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का एक केंद्रीय कॉन्सेप्ट है। यह सिद्धांत कहता है कि समय एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष है, खासकर उनके वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड के। महाभारत के एक प्रसिद्ध एपिसोड में राजा ककुदमी की कहानी सुनाई गई है, जो अपनी बेटी रेवती के लिए एक उपयुक्त पति की तलाश में उसके साथ एक आकाशीय क्षेत्र की यात्रा करते हैं। पृथ्वी पर लौटने पर उन्हें पता चलता है कि हजारों साल बीत चुके हैं, जबकि उन्होंने आकाशीय क्षेत्र में केवल थोड़ा समय बिताया था। यह कहानी समय के फैलाव की अवधारणा से एकदम मिलती जुलती है, जहां समय स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड्स में या प्रकाश की गति के करीब गति से धीमा हो जाता है। क्या यह महज एक संयोग हो सकता है, या यह हमारे पूर्वजों के पास ब्रह्मांड की एक उन्नत समझ होने की ओर इशारा करता है? महाभारत स्वर्ग या स्वर्ग जैसे आकाशीय लोकों और पाताल अंडरवर्ल्ड के डिस्क्रिप्शन से भी भरा पड़ा है, जो उस समय और स्थान के सामान्य प्रवाह से बाहर मौजूद हैं जिसे हम जानते हैं। इन क्षेत्रों को अक्सर अस्तित्व के विभिन्न प्लेन्स पर मौजूद के रूप में दर्शाया गया है, जो पोर्टल्स के माध्यम से या विशिष्ट अनुष्ठानों और प्रथाओं द्वारा पहुंचा जा सकता है। ये डिस्क्रिप्शंस पैरेलल यूनिवर्सेस और हायर डायमेंशंस की आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणाओं से मेल खाते हैं। क्या ये प्राचीन कहानियां इन जटिल वैज्ञानिक विचारों का एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिथकों और किंवदंतियों के रूप में चली आ रही हैं? Section 5 Parallels and Possibilities Modern Physics Meets Ancient Wisdom। जैसे जैसे हम प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरते हैं और उनकी तुलना आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों से करते हैं, हमें दिलचस्प समानताएं दिखाई देने लगती हैं। वर्म होल्स की अवधारणा, थियोरेटिकल टनल्स जो स्पेस टाइम में विभिन्न बिंदुओं को जोड़ते हैं, प्राचीन ग्रंथों में आकाशीय पोर्टल्स और गेटवेज के डिस्क्रिप्शंस में प्रतिस्पर्धा पाती है। इसी प्रकार पैरेलल यूनिवर्सेस का विचार, जहां एक साथ कई वास्तविकताएं मौजूद हैं, कई लोकों या दुनियाओं की प्राचीन हिंदू अवधारणा के साथ संरेखित होता है। ये आकर्षक समानताएं बताती हैं कि हमारे पूर्वजों के पास ब्रह्मांड की आश्चर्यजनक रूप से जटिल समझ रही होगी, हालांकि इसे मिथक और रूपक की भाषा के माध्यम से व्यक्त किया गया था। Section 6 Wormholes and Warp Drives Bridges Across Time and Space। आधुनिक भौतिकी
विशेष रूप से किप थॉर्न जैसे भौतिकविदों के काम ने वर्महोल्स के माध्यम से समय यात्रा की सैद्धांतिक संभावना का पता लगाया है। ये कॉस्मिक शॉर्टकट्स, यदि वे मौजूद हैं, तो संभावित रूप से विशाल दूरियों में यात्रा करने की अनुमति दे सकते हैं, यहां तक कि समय में पीछे की ओर भी। जबकि वर्महोल्स का निर्माण और उन्हें पार करने की तकनीक विज्ञान कथा के दायरे में मजबूती से बनी हुई है। यह तथ्य कि ये अवधारणाएं थियोरेटिकल फिजिक्स में निहित हैं, आकाशीय यात्राओं और समय मोड़ फीड्स की प्राचीन कहानियों को एक निश्चित विश्वसनीयता प्रदान करती हैं। सेक्शन 7 द हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स ऑफ द एंशिएंट सेजेस। फिर सवाल उठता है, हमारे पूर्वजों ने आधुनिक विज्ञान के साधनों के बिना ऐसी उन्नत अवधारणाओं पर कैसे पहुंचे? क्या उनके पास एक अलग तरह का ज्ञान हो सकता था, एक छिपा हुआ ज्ञान जो मौखिक परंपराओं के माध्यम से पारित हुआ और उनके मिथकों और किंवदंतियों में अंकित है? माना जाता है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों, जिन्हें अक्सर दृष्टा और संत के रूप में दर्शाया जाता है, ने ध्यान, अवलोकन और प्रकृति के साथ गहन संवाद के माध्यम से गहन ज्ञान प्राप्त किया था। उनकी अंतर्दृष्टि, जिसे अक्सर गूढ़ छंदों और प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त किया जाता है, ब्रह्मांड को समझने के लिए सुराग दे सकती है, जिसे हम अभी फिर से खोजना शुरू कर रहे हैं। सेक्शन 8 अनलॉकिंग द पास्ट, एंशिएंट इनसाइट्स फॉर मॉडर्न साइंस। शायद समय आ गया है कि हम इन प्राचीन ग्रंथों को केवल पौराणिक कथाओं के रूप में नहीं, बल्कि भूले हुए ज्ञान के संभावित भंडार के रूप में देखें। खुले दिमाग और शाब्दिक व्याख्याओं से परे देखने की इच्छा के साथ इन ग्रंथों का रुख करके हम ऐसी अंतर्दृष्टि को उजागर कर सकते हैं जो ब्रह्मांड की हमारी समझ को आगे बढ़ा सके और यहां तक कि वैज्ञानिक जांच के नए रास्ते भी खोल सके। इन प्राचीन छंदों के भीतर छिपे समय यात्रा के रहस्यों को उजागर करने, वर्महोल्स की शक्ति का उपयोग करने या पैरेलल यूनिवर्सेस के बीच की खाई को पाटने की कल्पना कीजिए। मानवता के लिए निहितार्थ चौंका देने वाले हैं। ऐसी संभावनाएं खुल रही हैं जो ब्रह्मांड में हमारे स्थान को फिर से परिभाषित कर सकती हैं। सेक्शन 9 द क्वेस्ट कंटिन्यूज, अनवेलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ टाइम। समय के रहस्यों को उजागर करने की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे हम वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं और ब्रह्मांड की विशालता का पता लगाते रहते हैं, हमारे प्राचीन ग्रंथों में निहित ज्ञान को याद रखना महत्वपूर्ण है। वे एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि हम इन सवालों पर विचार करने वाले, ब्रह्मांड पर मोहित होने वाले और समय और स्थान की सीमाओं को पार करने का सपना देखने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं। समय को समझने की खोज, स्थायी मानव भावना, हमारी अतृप्त जिज्ञासा और ज्ञान की हमारी अथक खोज का प्रमाण है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें प्राचीन अतीत से सुदूर भविष्य तक ले जाती है। एक ऐसी यात्रा जो मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है, और एक ऐसी यात्रा जो आज भी हमें प्रेरित और चुनौती देती है कि चुनौती देख बाय देख जीते ठीक है। सेक्शन 10 कंक्लूजन, अ टाइमलेस लेगेसी ऑफ नॉलेज एंड वंडर। प्राचीन ग्रंथ समय यात्रा, आकाशीय लोकों और छिपे हुए ज्ञान की अपनी कहानियों के साथ हमें अपने पूर्वजों की असीम कल्पना और ज्ञान की एक झलक प्रदान करते हैं। चाहे इन वृत्तांतों की व्याख्या शाब्दिक सत्य के रूप में की जाए या अलंकारिक प्रतिनिधित्व के रूप में, वे समय के साथ स्थायी मानव आकर्षण और ब्रह्मांड में हमारे स्थान की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं। जैसे ही हम नई वैज्ञानिक खोजों के कगार पर खड़े हैं, आइए हम पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान की विरासत को न भूलें। एक विरासत जो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की हमारी यात्रा पर हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है।